अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाजिर होते हुए सोच रहा था कि हज़रत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी मुबारक ज़िंदगी के हवाले से कुछ जिक्र करने की यहाँ सादत जो मिल रही है, तो उसमें मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि मैं किस पहलू को लेकर चलूँगा। आलिम, सैयद, आशिक रसूल, वली कामिल, बोले किस पहलू को लेकर चलेंगे कि जो हमारे उर्स का जो वक्त है किसके अंदर को बात की जा सके। सादात के फजाइल हम पढ़ते हैं तो एक पूरा एक मौजू है ये। आशिकाने रसूल की सीरत का मुताला करते हैं तो इश्क रसूल के फजाइल एक पूरा चैप्टर है। इल्म और उलमा के फजाइल कुरान और हदीस में जो बयान किए गए, बहुत तवील मौजू है ये। विलायत का मौजू एक तवील मौजू है। अब ये इतनी खुश, और फिर जो है वो सोशल लाइफ गुजारना, लोगों के साथ मिलनसारी, गरीबों से मोहब्बत, एक दोस्ताना माहौल में जिंदगी गुजारना, औलाद की तरबियत, एक मतलब एक आज के दौर में जो हम गौर करें कि एक शख्सियत के अंदर इतनी खुसूसियात का जमा हो जाना, यह किसी नजर का ही कमाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये मशहूर आयत मुबारका है जो विलायत और वलियों की शान और विलायत और अल्लाह की दोस्ती का इनाम, इस पर जो है वो बयान की जा सकती है। फरमाया कि खबरदार, वो अल्लाह के दोस्त हैं, इन्हें कुछ खौफ और गम ना होगा। तो ये कौन लोग हैं, आगे इनकी वजाहत आ गई। अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और ये परहेजगार लोग हैं। ईमान और परहेजगारी ये विलायत के लिए शर्त है। और ईमान के लिए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पाक पर इरशाद फरमा दिया, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। खबरदार, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। तो कभी कोई बेअदब और गुस्ताख ना वली हुआ ना हो सकेगा। विलायत के लिए शर्त है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, सूरह फतह
आयत नंबर 8 और 9 में, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया कि बेशक हमने अरसलनाका आपको भेजा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हाजिर व नाजिर बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के। क्यों? ये औसाफ बयान किए, महबूब हमने आपको भेजा ये शान अता करके, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। महबूब को भेजा ये औसाफ अता करके ताकि लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। फिर आगे व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और इस नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इस आयत के तहत इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों इस आयत की तरतीब जमील तो देखो, पहले ईमान, फिर ताज़ीम रसूल, फिर इबादत को बयान किया। फरमाया कई लोग ऐसे हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अशार भी लिख देते हैं, कसीदे भी लिखे, मकाले भी लिखे। द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाले ने पहली शख्सियत के तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र किया। दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंसाफ में, शख्सियात में फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा जाता है। आला हज़रत फरमाते कई लोग ऐसे हैं जो तारीफ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की कर गए लेकिन ईमान न लाए, तो इनका ये तारीफ करना कोई काम न देगा। ईमान के बगैर तारीफ या ताजीम काम न देगी, और ताजीम के बगैर इबादत कोई काम न देगी। तरतीब तो देखो, पहले ईमान, फिर ताजीम, फिर इबादत। ईमान के बगैर ताजीम काम न दे, ताजीम के बगैर इबादत काम न दे। और जिस शख्सियत में ईमान भी हो, ताजीम नबी भी हो, इबादत इलाही भी हो, उसको अल्लाह का वली कहा जाता है। और उनके उर्स में आज हम जमा हुए हैं। अल्लाह जिंदा ईमान भी है, ताजीम नबी भी है, इबादत इलाही भी है। और यहां विलायत के बारे में एक बहुत वाज़ेह कॉन्सेप्ट है जिसको कुरान ने बयान कर दिया, और हमेशा के लिए याद रखिए। और मैं बड़ी यूं समझ ले कि बहुत रिलैक्सेशन महसूस कर रहा हूं, बड़ी आसानी के साथ यहां ये बोलने में जो है ना वो फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसे आस्थाने पे बैठा हुआ हूं कि जहां ये जुमले बोलते हुए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हो रही कि अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के लिए ईमान और तकवा बयान किया। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, इल्लल मुत्तकून, सिर्फ मुत्तकी होते हैं। दोनों तरह से लोग हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली हैं, या यूं भी लोग हैं कि वली मुत्तकी होते हैं, होते मुत्तकी हैं। और ये जो बाज जाली किस्म के बाबे तरह तरह के ड्रामे करते, शरीयत का मजाक उड़ाते, दीन का मजाक उड़ाते, सुन्नतों को पामाल करते, भंग पीते, चरसे पीते, और तरह तरह की आवाजें डी डी की निकालते, 6-6, 10-10 अंगूठियां पहन के, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल बढ़ा के नाचते, रक्स करते, नमाजों का मजाक उड़ाते, दीन का मजाक उड़ाते। इन लोगों का शरीयत, विलायत, अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कई किस्म के बाबे बने फिरते ना जाली, आमिल होना और बात है। कई लोग कहते हैं जनाब बाबा जी हाथ लगाते तो दर्द मिटा देते हैं, बाबा हाथ लगाता तो दर्द मिटा देता है। दर्द मिटा देना विलायत हो। अमीर अलैहि सल्लम फरमाते फिर पेनाडोल की गोली से भी दर्द तो मिट जाता है, डिस्प्रिन से भी दर्द तो मिट जाता है। डिक्लोरान को, फ्लोजन को या ब्रूफेन को क्या दर्जा दोगे विलायत का? दर्द मिटाना विलायत नहीं है। आज हमारे दौर का एक अलमिया ये
जाहलियत बहुत बढ़ गई और बाबा 6-6 महीने नहाता नहीं, पाकी पलीदी का पता कोई नहीं, गालियां दे रहा है और लोग बैठे गालियां गिन रहे हैं। बाबा जी ने 7 गालियां दी हैं, प्राइज बॉन्ड का पहला नंबर 7 ही लगेगा। अवाम की जाहलियत का यह हाल हो गया। एक है मजजूब, उसकी बात अलग है, मजजूब का यहां वो बात नहीं हो रही, लेकिन मजजूब के बारे में भी तो आलिम ही बताएगा ना कि मजजूब है कि नहीं। हम अपने आप तो नहीं ये जज कर सकेंगे, आलिम ही बताएगा मजजूब के बारे में कि किस पर से शरीयत का कलम उठ गया। ये बाहर बाज जाली बाबे जो बने फिरते हैं, इनके पीछे अपने आप को गुमराही में मत डालना, इनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। भंग के प्याले पिए, चरसे पिए, औरतों के साथ बेपर्दगियां करें, बेहयाई के काम करें, नाच गाना करें और जनाब कहते हैं जनाब हम पहुंचे हुए लोग हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, दाताली हजवेरी ने कशफुल महजूब में लिखा, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहारे शरीयत में लिखा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बाज लोग हैं रक्स करते हैं और बाबे वो कहते हैं हम पहुंचे हुए हैं, नमाज की दावत दो तो नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया जुनैद बगदादी ने कि हाँ वो सच कहते हैं, वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये तो देखो कहां पहुंचे, सीधे आग में, वो जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। फरमाया जो हवा में उड़ता हो, आग खाता हो, पानी पे मुसल्ला बिछा के बैठा हो, लेकिन हो शरीयत का मुखालिफ, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये नुक्ते याद रखो। दाता साहब ने कशफुल महजूब में बयान कर दिए, बहारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने बयान कर दिए। आज कई मीडिया वाले चैनल वाले उठा के ले आते किसी या वो जाली बाबे को और नाच गाना और बेहयाई और चर्स और भंग और औरतों के साथ जब वो गंदे काम करने वाले, देखे जी अहले सुन्नत के पीर, ऐसे पीर हमारे है ही नहीं। हमारे आला हजरत ने जो कसौटी बयान की है, इस पर परखो, उस पर है तो वो हमारा है, उस पर नहीं है तो हमारा नहीं है। हमारे खाते में मत ऐसों को डालो। हम तो ऐसे पीरों के चाहने वाले जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। तो मैंने ये जुमला क्यों कहा कि मुझे कोई यहां पर हेजिटेशन नहीं है ये मौजू बयान करते हुए कि एक जगह एक उर्स पर मुझे जोर दे के बुला लिया, चले गए। हमने यही मौजू लिया विलायत का स्टार्ट में, विलायत के मौजू पर जो कॉन्सेप्ट कुरान ने दिया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं। अब इस पर बात चली जो मैंने अभी चंद जुमले बोले कि ये जो जाली बाबे बने फिरते, लंबे लंबे बाल बढ़ा के औरतों की तरह 10-10, 12-12 अंगूठियां पहन के घूर घूर के लोगों को देखे, नमाज पढ़े ना, रोजा रखे ना, शरीयत का मजाक उड़ाए। कह दी एक होती है तरीकत, एक होती है शरीयत, एक होती है हकीकत। शरीयत रास्ता है, हकीकत पहुंच गए हैं। रास्ते की मौलवियों को जरूरत है, हम पहुंचे हुए लोग हैं। हमारी नमाजें कायम हो गई, मक्के में पढ़ते हैं जोहर, असर पढ़ते हैं अजमेर में, मगरिब पढ़ते बगदाद में, हम पहुंचे हुए। इस तरह के बाबे, हमारा इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये गुमराह है और गुमराह करते हैं। फिर जब मैं ये मौजू बोलता रहा, जब बयान करके निकलने लगा किसी का, अजहर भाई आपने तो हमारे पीर साहब के खिलाफ ही बयान कर दिया। मैंने कहा क्यों भाई? कहा जी वो जो बैठे हुए थे ना, वो बड़े बड़े बालों वाले, वो ही थे। मैंने कहा मुझे क्या पता आपके वो थे गद्दी नशीन, मुझे तो अब हैरत हो रही है कि मैं यहां था। मैंने उनकी एक बात कही कि तुमने ऐसे को पीर बनाया क्यों कि जब शरीयत की बात की जाए तो उसके खिलाफ जा रही हो। हाथ दे ऐसे के हाथ में जो ना दुनिया में तुम्हें शर्मिंदा होने दे, ना आखिरत में शर्मिंदा होने दे। तो हम जिन औलियाए किराम से निस्बतें और फैज के ताल्लुक रखने वाले हैं, इनकी सीरत को पढ़ो तो सही। कुरान पाक की आयात मुबारक, कई कहते जी वलियों का जिक्र कहां कुरान में? ये तो जितना वलियों का जिक्र कुरान में रब ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे काफ का वाकया बयान किया। 309 साल सोए रहे। एक दिन पहले चले थे घर से दक्यानूस बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए, गार में सोए, नींद तारी हुई, एक कुत्ता इनके पीछे चला था, गार के दाने पर वो भी लेट गया, सो गया वो भी। सदियां गुजर गई और ये जब उठे, उधर जो है वो बादशाह बदलते रहे, वक्त बदलता रहा, अतवार बदलते रहे। जो वो एक नेक बादशाह आ गया, उसके दरबार में एक मुनाजरा हो रहा था कि आखिरत होगी कि नहीं, जिंदा किए जाएंगे लोग के नहीं। अहले हक और बातिल लोगों का मुनाजरा था। मुनाजरा तूल पकड़ गया, बादशाह नेक सजदे में था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि अहले हक को फतह हो जाए। इधर जनाब वो दीवार गिरी,
वो दीवार जो गार के आगे चुनी गई थी, मिस्त्री जो बनाने वाला था वो नेक था, वो भी मुसलमान था, लेकिन बादशाह के डर से ईमान जाहिर नहीं कर सका था। उसने इन अहले जो है वो असहाबे कहफ के नाम और इनका वाकया एक तख्ती पे लिख के दीवार की बुनियाद में रख दिया था। दीवार गिरी, अब ये बेदार हुए, आपस में बातें करने लगे। कम लबिसना, कितना सोए? लबिसना यौमन औ बअद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे। भूख लगी है कुछ। हजरत यमलीखा से कहा, यमलीखा जाओ जरा बाजार को देख भी लो और रोटी भी ले आओ। ये बाहर निकले तो बाजार का नक्शा ही बदला हुआ है, हालात ही बदले हुए हैं। सिक्का निकाला रोटी देके नान भाई की दुकान पे, उसने सिक्का देखा, कहा हजरत कहां से लाए हो? मेरा है। पकड़ लिया, लगता है खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। बात निकलती चली गई। बुलाया गया, शहर के बड़े बड़े लोग जमा हो गए। पुराना बाबा एक आया, उसने कही तो दकियानूस बादशाह के दौर का सिक्का है, ये तो सिक्का और इसका दौर ही खत्म हो गया, सिक्का चलना बंद हो गया। हजरत यमलीखा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे कल तो हम घर से लेकर गए हैं, कल तो हम घर से लेके गए हैं और तुम कहते हो कि दौर ही खत्म हो गए। बात बादशाह तक पहुंची। हजरत यमलीखा ने कहा, चलो गार में मेरे साथी हैं, मेरे हाथ में कोई खजाना नहीं लगा पुराना। वो कहते, तुम आज के दौर के नौजवान हो, सिक्का पुराना लेके फिर रहे हो, लगता जमीन में से कोई खजाना तुम्हारे हाथ लगा है। फरमाया, नहीं, मैं आज के दौर का नहीं हूं, जवान हो। कहा, देखो मेरे साथी आए तो दीवार में से वो जो बुनियाद में तख्ती थी उस पर सारा वाक्य और नाम। बादशाह सजदे में गिरा, मौला तूने निशानी दिखा दी। ये सूरतुल कहफ, गार वाली सूरत। अब मैं सोचने लगा कि इसमें और भी कई बातें हैं। सूरतुल कहफ में कई मज़ामीन हैं, कई मौज़ूआत हैं, लेकिन सिर्फ कहफ गार वाली ऐसी क्या खास थी ये गार जिसमें पूरी सूरत का नाम सूरतुल कहफ हो गया। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा में हज के मामलात भी हैं, नमाज का मौजू भी है, ज़कात का मौजू भी है, सदकात का मौजू भी है, औरतों के मसाइल भी हैं, रोजे के मसाइल भी हैं, कितने मज़ामीन हैं। सूरतुल बकरा गाय वाली सूरत क्यों? सूरतुल बकरा, वो कौन सी गाय थी जिस गाय के नाम पर सूरतुल बकरा हो गई? वो गाय आम गाय नहीं थी, अल्लाह के वली की गाय थी। सूरतुल कहफ आम गार नहीं थी, वो अल्लाह के वलियों की आरामगाह थी। अल्लाह के वली जहां आराम फरमा रहे हो वो जगह इतनी मुकद्दस हो जाती है कि सूरतें पूरी पूरी उसके नाम पर आ जाती हैं। अब सूरत असहाबे कहफ, इन्ना असहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये सहाबे कहफ, इन्ना असहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी अजीब निशानियों में से थे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह का वली जाग रहा हो तो भी करामत दिखाता है, अल्लाह का वली सो रहा हो तो भी करामत दिखा देता है, अल्लाह के वली जिंदा हो तो भी करामत दिखाते हैं, विसाल फरमा जाएं तो भी करामत जारी रहती हैं। 300 साल से ज्यादा बगैर खाए पिए इनका जिंदा रहना इस बात की दलील है कि अल्लाह के वलियों की आम इंसानों जैसी बात नहीं हुआ करती, इन्हें खुसूसियात अता की जाती हैं। और वलायत का मुकाम यह है कि इनकी निस्बत जो इख्तियार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ की निस्बत इख्तियार करने वाले उस कुत्ते को इनकी निस्बत के साथ बयान करके निस्बत के बाग को बयान कर दिया कि लोगों, निस्बत बड़ी चीज होती है। वो था आम कुत्ता, लेकिन जब चला इनके साथ इनकी चौखट में पड़ा था। रब्बे करीम ने फरमाया, व कल्ब हुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, सिर्फ कल्ब नहीं कहा, उलमा मौजूद हैं। कल्ब हुम की ज़मीर किधर जा रही है? उन औलिया की तरफ। ये उन वलियों का कुत्ता बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, वो गार के धाने पर बाजू फैला के लेटा हुआ है। अल्लाह उस कुत्ते की अदाओं को भी बयान कर रहा है। और यही असहाबे कहफ का कुत्ता क़यामत के रोज इंसानी शक्ल में मुतशक्किल किया जाएगा और इन असहाबे कहफ के साथ जन्नत में इसको दाखिला अता किया जाएगा। हमें तो नहीं निस्बत इख्तियार करते, निस्बत की बड़ी शान होती है। फिर विलायत के मौका जी वलियों का जिक्र कुरान में ना, वलियों का जिक्र कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत सुलेमान के दरबार का मंजर बयान किया कुरान पाक में। मलका बिल्किस मुल्क सबा से वो चली है, तख्त उसका बहुत बड़ा है, 80 into 60 इसका तूलो अर्ज है। इतना बड़ा तख्त सोने हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। हुदहुद ने खबर दी, हजरत सुलेमान ने फरमाया कि कौन है उसके मुती होकर हाजिर होने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में ले आए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता काला इफ्रीतु मिनल जिन, जिन्नों में से बड़ा जिन बोला अनाती कभी कबला अन तक़ूम मिन मकामिक, आपकी जगह से उठने से पहले वो तख्त आपके पास मैं ले आऊंगा। तफसीर में लिखा है कि हजरत सुलेमान के दरबार का एक खास वक्त था, सुबह से लेकर चाश्त, या बाज़ ने लिखा जवाल जोहर, ये वक्त था आपके दरबार का। कहा ये वक्त इसके दौरान मैं ले आऊंगा आपके उठने से पहले। फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। काल अल्लाज़ी, अल्लाह करीम फरमाता फिर वो बंदा बोला, वो शख्स बोला, इफरीतु मिनल जिन, जिन्नों में से बड़ा जिन जो द्यो था वो बोल चुका। अब काल अल्लाज़ी, वो शख्स बोला। पता नहीं ये लोग कहां बैठकर कुरान पढ़ते हैं, इनको वली नजर ही नहीं आते कुरान में। काल अल्लाज़ी, वो शख्स बोला, इंदहु इल्म मिनल किताब, याद रखो जाहिल वली नहीं होता। इंदहु इल्म मिनल किताब, जो किताब का इल्म जानने वाला था। क्या बोला, अना आती का भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। 1 महीना जाने का सफर, 1 महीना फलस्तीन से मुल्के सबा आने का सफर, इतनी दूर, इतने फासले पर, इतने पहरों में, इतना वजनी तख्त है। और फरमाया फलम्मा रआहु, जब देखा, सामने ला के रखा भी हुआ था, काल हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजलों में से फजल है। अब जनाब आसफ बिन बरखिया, अल्लाज़ी से मुराद, काल अल्लाज़ी से मुराद हजरत आसफ बिन बरखिया। अब हजरत आसफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान के दरबार में बैठे बातें कर रहे थे, तो तख्त लेने कौन गया? तख्त लेने ये गए, तो बातें कौन कर रहा था? तो मानना होगा कि अल्लाह का वली एक ही वक्त में एक से ज्यादा मुकामात पर मौजूद हो सकता है। हजरत मुफ्ती अहमद यार का नाम इसी आयत के तहत काल अल्लाज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, इस आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफान में लिखा है कि इस आयत से अल्लाह के वलियों की ताकत, अल्लाह के वलियों का तसर्रुफ, अल्लाह के वलियों का इख्तियार, अल्लाह के वलियों का इल्म, अल्लाह के वलियों की शान इस आयत ने साबित कर दी। हजरत आसफ ने कभी मुल्के सबा देखा नहीं था, रास्ता किससे पूछा? इल्म देखो, इख्तियार देखो, ताकत देखो, कुदरत देखो, कब्जा देखो, जमीन के नीचे नीचे पलक झपकने से पहले तख्त ला के सामने रखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब बनी इस्राइल के वलियों की ये शान है, तो मेरे मुस्तफा के उम्मत के वलियों का आलम क्या होगा? अल्लाह और असहाबे कहफ वाले वाक़े की तफसीर में कुरान में पढ़ रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया असहाबे कहफ के नाम किसी कश्ती में रख दो, कश्ती डूबेगी नहीं। जलती आग में लिखकर इनका नाम रख दिया जाए, आग बुझ जाए, बच्चा रोता हो, गले नाम ये लिखकर उनके गले में पहना दो, उसको रोने में सुकून हो जाए। जिस घर में लटका दो उसमें चोर और शैतान दाखिल ना हो। इस तरह के 9 फवायद लिखे हैं असहाबे कहफ के नाम के तावीज़ के। अब यहाँ तफसीर कुरान पढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि जब असहाबे कहफ जो बनी इस्राइल के वली हैं, असहाबे कहफ के नामों की बरकत ये है कि चोर ना हमला कर सके, कब्जा ना कर सके, किश्ती ना डूबे, आग बुझ जाए। जिस घर में हो उस घर में चोर और शैतान दाखिल ना हो, और जिस जगह पे हो उस जगह पे कोई चीज हमला ना कर सके। असहाबे कहफ के नामों में ऐसी बरकतें हैं, तो मेरे मुस्तफा की उम्मत के औलिया के नामों में कितनी बरकतें होंगी। फातबिरु या उलिल अलबाब, गौर तो करो। और ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने हजरत
जकरिया का एक मेहराब में दाखिल होने को कुरान में बयान किया। कुरान पाक में पूरा एक वाकया जिसका खुलासा यह है कि हजरत जकरिया जब मेहराब में दाखिल होते तो बीबी मरियम जो अल्लाह की वलिया हैं, हजरत ईसा की वालिदा, ये अल्लाह की वलिया हजरत बीबी मरियम, इनके पास बेमौसम के फल देखे। पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, ये मरियम ये कहां से आते हैं? सर्दी के मौसम में गर्मी वाले फल, गर्मी के मौसम में सर्दी वाले फल, मरियम ये कहां से आते हैं? बोली हुआ मिन इंदल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। अब हज़रत ज़करिया अला नबी अलैहिस्सलाम एक अरसा तक दुआ मांगते रहे बेटे के लिए। एक वक्त आया कि जब औलाद की ख्वाहिश खत्म हो गई, 100 साल से ज्यादा उम्र हो गई आपकी, 90 साल से ज्यादा आपकी ज़ौजा की उम्र हो गई। अब आपने तसव्वुर सोच खत्म हो गई कि अब बेटा हो सकता है कि नहीं, अब छोड़ दिया ख्याल। लेकिन जब बेमौसम के फल देखे ना बीबी मरियम की मेहराब में, वो इबादत की जगह जहां अल्लाह की वलिया इबादत करती थी। आप लोग ढूंढते हो ना कहां अब्बा जी सरकार कहां बैठा करते थे, अब्बा जी सरकार कहां नफल पढ़ते थे, अब्बा जी सरकार कहां बैठकर कुरान का दर्स देते थे, कहां हदीस का दर्स देते थे। ये मुतबर्रक जगह होती हैं, अल्लाह के वली जहां इबादत कर दें वो आम जगह नहीं, कुरान बता रहा है। फरमाया हजरत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जो रब बेमौसम के फल दे सकता है वो बेमौसम की औलाद भी दे सकता है। हुनालिका, कुरान के अल्फाज पर गौर करो, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहां ज़करिया ने रब को पुकारा। इसकी तफसीर में तफासिर में लिखा और कई जगह पुकारा था, लेकिन मंशा है, मशीयत है। लेकिन हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहां ज़करिया ने रब को पुकारा, बेटा दे दे सुथरा। रब्बे कायनात ने वो मुकद्दस जगह इबादत जहां अल्लाह की वलिया ने की, उस जगह पे मांगी जाने वाली दुआ को खुसूसियत से कुरान में बयान करके ये बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह वाले जहां इबादत कर जाएं वो जगह भी ऐसी हो जाती हैं जो दुआ मांगोगे अल्लाह दुआएं पूरी फरमा देता है। बीबी हाजरा दौड़ी सफा मरवा पे। हमारे साथ एक हाजी था, हज करने जब हम गए तो वो उसको बड़ी अजीब अजीब बातें सूझती थी, हर बात की लॉजिक मांगता था। लॉजिक क्या है जी? लॉजिकली मेरी समझ में नहीं ये बात। हम कहते हैं कुरान पाक में यूं हदीस करे, लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक क्या है इसकी? अब वो बाबा जी दौड़ रहे थे, हमने बहुत सारी चीजें, आस्ताना है, अब वो अदब की जगह है, अब हम हर कुछ बोल। तो वो बाबा दौड़ रहा था सफा मरवा पे। तो अब वो हमने पूछा बाबा जी क्यों दौड़ रहे हो? कहा जी बीबी हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा लॉजिक, वो तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, तुम क्यों दौड़ रहे हो? कूलर लगे हो पी लो, पानी के कूलर लगे हुए जगह जगह पी लो। वो तो पानी की तलाश में दौड़ी, लॉजिक तो यही है ना, वो पानी की तलाश में दौड़ी थी, तो तुम्हें तो पानी मिला हुआ, पी लो, अब क्यों दौड़ रहे हो? अब सोच में पड़ गया। मैंने कहा लॉजिक तो यही है ना, लेकिन हर चीज यहां लॉजिक पर नहीं, समेअना व अताना पर भी होता है। मैं बताऊं हम क्यों दौड़ रहे हैं? हमने अल्लाह के प्यारे महबूब की अदा को अदा करते हुए दौड़ना है यहां पे। अब इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। मैंने सफा मरवा के बारे में बड़ी तफसीर में इसमें ढूंढा कि सफा मरवा है क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, में बहुत ही कीमती और इंतहाई अहम यहाँ मदनी फूल देकर जा रहा हूँ, जिंदगी में काम देगा। खुदा की कसम मैं स्टूडेंट लाइफ से इस बातों को पढ़कर जितना मजबूत अकीदा बनता चला गया है। हमारे अकीदे की बुनियाद ये रेत के टीलों पर नहीं है, कुरान की आयतों पर है। तवज्जो रखना इस बात पर। अल्लाह ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। मैंने कुरान पाक में 2 मुकामात ऐसे पढ़े जहां अल्लाह ने वो अपनी निशानियों की ताजीम का जिक्र किया और अल्लाह ने तकवे का जिक्र किया, अल्लाह ने परहेजगारी का सिला बयान किया। ये विलायत
और अहमियत और हमारे बाबा जी सरकार, हमारे औलिया, इन सब के मौजू को यहाँ मैं समेटने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, अब ये जितनी चीजें हैं मेरे सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में देख लो, सुन्नत की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, इश्क रसूल, खौफ खुदा, कुरान से मोहब्बत, हदीस से मोहब्बत, इल्म से प्यार, इनके औसाफ व कमालात को पढ़ते जाओ। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, हमारे औलिया, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे औलिया, इनका शान और मुकाम क्या होगा? फरमा इन्ना सहाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाए इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, इन्न लिल मुत्तकीना मफाज़ा वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह विलायत के, तकवे के फज़ाइल बयान करे, ये तो वाज़ेह है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी वली होते हैं, और ये जो वली हैं ये मुत्तकी हैं। इनका मुकाम क्या? ये अमन में होंगे, ये सायों में होंगे, ये चश्मों में होंगे, ये नेमतों में होंगे, ये बागात में होंगे। बल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, और आकिबत है ही मुत्तकीन के लिए। अल्लाह इनका दोस्त है, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। फरमाया मैदान महशर में ये कैसे उठेंगे? फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ्दा, 16वां पारा सूरह मरियम, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ्दा। उस दिन मुत्तकियों को रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। ये तकवे वाले लोग हैं जो इतनी इज्जतें पाएंगे, इतना मुकाम पाएंगे, इतना मर्तबा पाएंगे, अल्लाह की दोस्ती पा जाते हैं, अल्लाह इनके साथ है। तो ये तकवा मिलता कैसे है? सुरो तकवा कैसे मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, तो ये दिल के तकवे से है। अल्लाह की निशानियों की जो ताज़ीम करे वो दिल का तकवा पा जाता है। और दूसरा सूरतुल हुजरात में मिला कि दिल का तकवा कैसे मिलेगा? फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अदब करते हुए अपनी आवाजें पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए, तकवे के लिए चुन लिया है। तो अदब करने वालों को तकवा मिलता है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, तो ये दिल का तकवा है। सफा मरवा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, जो अल्लाह की वलिया बीबी हाजरा के कदम लगे, अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, जो इनकी ताज़ीम करे वो दिल का मुत्तकी हो जाए। जब वलियों के कदम लगे, उस जगह की जो ताज़ीम करे वो मुत्तकी हो जाए। और जिस मज़ार में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, जो इनका अदब करे, वो भी दिल का मुत्तकी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़ाने फ़कीहुल अस्र। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पे, हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पे, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम औलिया किराम से मोहब्बत, अकीदा, चाहत, अरे कहते लोग दीवाने हैं, दीवानगी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन पर खुसूसी करम किया, इन्हें अपनी विलायत का शरफ अता किया, जिन्हें इल्म अता किया। अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है, हदीस बुखारी शरीफ में, अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। और जिनकी सोबत में बैठने वाले उलमा बन जाएं, अब इनसे प्यार क्यों ना करें? जिनकी निस्बत इख्तियार करने वाले परहेजगार हो जाएं, हम इनसे प्यार क्यों ना करें? ये छोटी बातें होती हैं, ये तो इनका वो करामत का तो मौजू, ये लोग, ये औलिया किराम जो होते हैं, ये खुद अपने आप को छुपाते हैं।
और ये कितनी ऐसी बातें हैं, आपने चलते फिरते लोगों को, अरे इतना बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा ना हमारे सैयद यकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को विसाल फरमाया। 2003 में हुआ ना विसाल। दावत इस्लामी से इस कदर मोहब्बत क्यों फरमाते थे? खरे कहते थे मैंने फरिश्तों जैसे लोग देखे हैं आज। कई लोगों ने मुझे ये बात बताई, इमामे वालों को देख कर कहते मैंने फरिश्ते जैसे लोग देखे। ये आलिम थे ना, असल में आलिम थे। आलिम इंसान होता है, आलिम ही समझदार होता है। असल में ये वो हदीस इनकी नजर में होगी कि इमामा बांधा करो क्योंकि फरिश्तों के ताज ऐसे ही हुआ करते हैं। इमामे के फजाइल पर इन्होंने हदीसें पढ़ी होंगी, रिवायतें पढ़ी होंगी। इमामा बांधो, फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। अहले जन्नत का जो लिबास होगा, फिर फरिश्तों के जो उतरने के वाकयात बदर और हुनैन के अंदर है। एक जंग में सफेद इमामे के साथ फरिश्ते उतरे, एक जंग में सब्ज इमामे के साथ फरिश्ते उतरे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और ये निस्बतें और मोहब्बतें ये खुद ब खुद नहीं, ये रब्बे करीम की तरफ से कल्बों में डाली जाती है, ये मोहब्बतें दिलों में डाली जाती है। अब साहब कहफ का, असद बिन बरखिया का, मेहराब मरियम का और सूरतुल बकरा वो गाए, हैरान रह गया यार। हजरत जो वो मूसा के दौर में वो वाकया हुआ था, एक बंदा कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा, मसला तवील हो गया। मुख्तसर ये कि गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला, गाय ज़िबा करो, कातिल को लगा दो उसका टुकड़ा। गाय ज़िबा की, और वो थी अल्लाह के वली की गाय, आम गाय नहीं थी ना, अल्लाह के वली की गाय थी। अब वो गाय ज़िबा की गई, उस गाय को ज़िबा करके उसका टुकड़ा, वो मकतूल जो बंदा कत्ल हो गया मर चुका, उसको लगाया। वो मकतूल जिंदा हुआ, अपने कातिल का पता बताया कि मुझे कत्ल किसने किया है। इसकी तफसीर तो पढ़ो कि जब अल्लाह के वली की गाय का टुकड़ा किसी मुर्दे को लग जाए वो जिंदा हो जाता है। ये अल्लाह वाले किसी के दिल पे हाथ रख दें, ये मुर्दा दिलों को जिंदा ना करते। इनसे निस्बत वाली किसी चीज में इतना कमाल आ जाता है, ये किसी पर हाथ रख दे। मैं एक किताब पढ़ी थी मैंने, चलो मेरा सिलसिला रहा है मदनी चैनल पर फैज़ान औलिया, मुझे इस मौजू से खुसूसी कहने के लगन भी है। तो मैंने अब्बाजी सरकार की सीरत के मौजू पर भी पढ़ा था। हमारे ये जब वो अली अब्बास कादरी हैं, ये दीवाना बंदा है। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुलाकातें इनसे हुई है ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि 10 मिनट की भी मुलाकात हुई हो इसने अब्बा जी हुजूर का जिक्र ना किया हो। लोग अपने सगे का भी जिक्र करते यार, क्या उस अल्लाह के बंदे के अंदर कोई कशिश थी? क्या उनके अंदर ऐसी चाहत थी? क्या उन्होंने इसके दिल में मोहब्बत का रंग भर दिया? और मैं मतलब 20 किस्म के जो है वो उज़र और मतलब मेरे पास मजबूरियां थी। इस बंदे कहे कि मेरे अब्बा जी हुजूर का उर्स है, और सादात इस घराने के साथ हमारा ताल्लुक बनवाने वाला बंदा। और इनकी वालिदा को डॉक्टरों ने कह दिया पेट में रसोली, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का कह दिया कि रसोली या ऑपरेशन होगा। और किताब में भी मैंने लिखा पढ़ा था, इस बंदे की जुबान से निकला मेरे अब्बा जी हुजूर की बारगाह में ले जाओ, मेरा यकीन है मां मेरी ठीक हो जाएगी। और जब लाया गया और हमारे सैयद यकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तावीज़ अता किए पीने के लिए, और चंद दिन पिए, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ व जल वो रसौली खुद ब खुद खत्म हो गई। उसे कितने वाक़यात हैं, ये करामात औलिया पर कई लोगों को समझ नहीं आती। मिशकात शरीफ की हदीस नहीं पढ़ते, कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, बुखारी शरीफ की वो रिवायतें नहीं पढ़ते जिसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता जब बंदा फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, नवाफिल की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। उसका सुनना, उसका देखना, उसका पकड़ना, उसका चलना ये अल्लाह के नूर से होता है। ये आम इंसानों पर इनको क्यास नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह के नूर से देखने वाले, ये अल्लाह के नूर से पकड़ने वाले, ये अल्लाह के नूर से सुनने वाले, ये अल्लाह के नूरानी ताकत से चलने वाले, ये लम्हों में सफर तय कर जाएं, ये दूर की चीजों को देख ले और फिर इनको इतना नूर बरसता है
इन पर इतना नूर बरसता है कि जहां किसी महफिल में ये बैठ जाए तो वो जगह जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आए। ये फिर हमारे अब्बा जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह अंधेरे कमरे में इनकी पेशानी से नूर चमकता देखा जाता था। ये तो आजिज़ी करते थे, इनकिसारी करते थे कि मुस्तफा की नजरें करम होती है, ये अल्लाह की अताएं होती है, अल्लाह अपने प्यारों पर जो करता है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक में औलिया किराम के तस्करे कर करके हमें इनसे मोहब्बत सिखाई है। और याद रखो, कभी जिंदगी में अल्लाह के किसी वली के बारे में दिल में बुग़्ज़ न आने देना। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसके साथ मेरा ऐलाने जंग है। अल्लाह के प्यारों से जो प्यार करे वो अल्लाह का प्यारा बन जाए, जो इनसे दुश्मनी रखे वो अल्लाह ताला के साथ जंग करने वाला कहलाए। और फिर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत जब वो दिलों की कैफियत बदल देती है। ये मुकद्दस जो है वो जगह होती हैं, ये मुकद्दस अय्याम होते हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। राम कब्रों पर इनको कियास ना किया जाए, ये कब्रें और भी हैं लेकिन इनकी कब्र फरमाल कब्र रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्ना, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होती है, और हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा। इनकी कब्र के बारे में मेरे मुस्तफा ने वाज़े कर दिया, अल कब्र रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्ना, कब्र जो है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। तो अल कब्रुल मोमिन रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्ना, जब ये जन्नत की क्यारी है तो जन्नत में जो मांगो, इनकी चौखट पे आने वाला खाली ना पलटे कि जो मांगो मिले। फिर आम लोगों पर कियास नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह के प्यारे लोग हैं, इनका इंतकाल, इनका विसाल ये वस्ले मौला के लिए है, ये वस्ले मौला है, ये दीदार मुस्तफा है, ये वादा इलाही को पूरा करना है। और ये मुंतकिल होते हैं, इनके तसर्रुफात बढ़ जाते हैं। ये मौत आई, इनके तसर्रुफात बढ़ गए, ये कैद से रिहा हो गए। वरना और हमारे अब्बा जी हुजूर के दादा जी सैयद अमीर अली शाह साहब थे ना, सैयद अमीर अली शाह साहब, ये 9 साल के बाद जब कब्र खुली, कई लोग कहते हैं जनाब आप दावत इस्लामी वाले अपनी कब्रें खोल लेते हैं। मैंने तुम अपनी खोल के दिखाओ तो सही जरा। कहता जी अपनी कब्रें खोल खोल के दिखा देते हैं, तो खोल के दिखाओ, हिम्मत है तो। और हर एक की खोली नहीं जाती, शरई मसाइल है इसके। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी की अगर खुल गई 41 महीने के बाद लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का अनोखा वाकया था। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी की कब्र के अंदर जुल्फें भी सलामत, इमामा भी सलामत, पेशानी भी सलामत। ये मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इंतकाल के तकरीबन 41 महीने के बाद आज के दौर के नौजवान, ये है उलमा की शान, ये है अल्लाह के वलियों की शान। 41 महीने के बाद कब्र में जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत, जुल्फे भी सलामत, इमामा भी सलामत, पेशानी भी सलामत। अरे मोहम्मद एहसान अत्तारी, मुबल्लिग दावत इस्लामी, अब्दुल समी अत्तारी, उहद रजा अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी, कितने ऐसे नौजवान आज के दौर के हम दिखा रहे। और हमारे सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके इंतकाल के 9 साल के बाद जब कब्र खुली तो कब्र के अंदर बदन भी सलामत, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। ये आज के दौर के नहीं हम बता रहे, ये पहले से चल रहे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के इंतकाल के 230 साल के बाद कब्र खुली, कब्र में जिस्म सलामत, बदन सलामत। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके इंतकाल के 77 साल के बाद, आफ्टर 77 ईयर्स जब कब्र खुली, कस्तूरी की खुशबू, जिस्म भी सलामत, बदन भी सलामत, कफन भी सलामत। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतकाल के 70 साल के बाद जब कब्र खुली, बदन भी सलामत, कफन भी सलामत। ऐसे कितने ही वाकयात हैं। और ये औलिया किराम, ये आशिकाने रसूल अपनी कब्रों के अंदर सलामत बदन के साथ, सलामत कफन के साथ, सलामत चेहरों के साथ हमें पैगाम दे रहे हैं कि जबी मैली नहीं होती, कहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। यार शाह साहब इतना ही कबूल फरमा ले।
इतना ही कबूल फरमा ले। अब मौजू तो चल पड़ा, ये दीवाने तो दीवाने ही है। मेरे अब्बा जी सरकार का फैज नजर आ रहा, अल्लाह ने चाहा तो चलता रहेगा। हजूर आज फिर वो दुआ का और सिलसिले बाकी भी हैं, इतना कबूल फरमा ले, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही। लेकिन यही आखिर में पैगाम देना चाहूंगा नौजवानों, खास तौर पर कसरत नौजवानों की, और बड़े भी, नौजवान भी, बच्चे भी, सब तवज्जो करें कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में जिन्होंने जिंदगी बसर की, उनके फजाइल, उनका कमाल और उनकी शान और उन पर जो इनाम हुआ वो आज हमारे सामने है। ये जितना विलायत का मौजू है ये हमारे समझने के लिए भी है कि जो तकवे की राह इख्तियार करते हैं अल्लाह उन्हें कैसी कैसी बरकतें अता करता है। एक आयत मैंने पढ़ी थी तकवे के फजाइल को पढ़ते हुए, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। मुझे जिंदगी में इस आयत ने बड़ी ताकत दी। मैं जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया, स्टूडेंट लाइफ थी, बीए या मास्टर्स के मेरे दिन थे, राजपूत घराने का असला लेके फिरने वाला एक लड़का एकदम असला छोड़ के तस्बीह पकड़ ले, जेब में मिसवाक लगा के फिरने लग जाए, सर पे इमामा सजा के दाढ़ी रख ले। कई लोग बातें करते, तंज करते, बुज़दिल हो गए, दुश्मनों से डर गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते थे। और मैं खुद सोचता था हाउ विल सर्वाइव, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। हम आजकल दावत देते हैं ताजरों को, बुकला जजेस को, कई इदारों में बयान करने जाते, कई लोग हमसे सवाल करते हैं अब आज के दौर में 21वीं सदी में बैठ के 6ठी सदी की बातें करोगे, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम कच्ची मस्जिद नबवी की बातें सुनाते हो, हम कैसे सर्वाइव, हाउ आई विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है, कैसे सर्वाइव करेंगे। अरे दुनिया साथ नहीं देगी, हालात साथ नहीं देते, मुआशरा साथ नहीं देता, बरादरी साथ नहीं देती, रिश्तेदार साथ नहीं देते, घर वाले साथ नहीं देते, दोस्त साथ नहीं देते, फिक्र ना करना, मेरा रब फरमाता वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और ये बात ज़हन नशीन कर लो, उनसे मुतासिर होने की हमें जरूरत कोई नहीं कि जो चांद पर जाने का दावा करें। हमारे पीर शुएब शाह साहब रहमत बरकात मुलालिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह यूके की ठंड में इश्क़ रसूल की गर्मी फैला रहे हैं, नौजवानों के दिलों में इश्क़ रसूल की गरमाइश से जो है वो चाहते रसूल पैदा कर रहे हैं। अब ये यूरोप की, जो यूके की सरजमीन पर बैठकर मेरे मुस्तफ़ा के नाम का प्रचार कर करके हमें ये पैगाम है ना कि हम लोग आसानियों के बावजूद अगर ये काम ना करे तो हमारी सुस्ती नहीं तो क्या। और ये इनसे मुतासिर होने की हमें हाजत कोई नहीं कि जो चांद पे जाने का दावा करे। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके कदमों में चांद आ गया है, हम उस आका के गुलाम हैं जो इशारा करे चांद को टुकड़े कर दे। हम उस आका के उम्मती, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, सुन्नत पर चलो, कॉम्प्लेक्स का शिकार मत होना, शरीयत पर चलो, इनाम देख लो। मेरे अब्बा जी सरकार का फैजान, मेरे अब्बा जी सरकार मिले नहीं, कई लोग देखा नहीं, लेकिन चाहत है, उल्फत आए बैठे हैं, पता है आज दुआ मांगेंगे रब्बे करीम दुआएं कबूल करता है। इनके जिक्र की महफिल है, जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। अपने आप को कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत होने देना। अरे अपने मुस्तफा से निस्बत मजबूत रखो। हम कमजोर ना छोटे, हम ना छोटे ना कमजोर, अपने आप को मजबूत रखो। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल अता किया है कि ये जो है वो सूरज को चाहे तो पलटा देते हैं, दरख्तों को चाहे तो चला देते हैं, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा देते हैं। पिछले दिनों में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के साथ बैठा था, डॉक्टर्स ने अपनी अपनी रिसर्च बताना शुरू की। मैंने कहा डॉक्टर साहब को ऐसी रिसर्च आई है, कहा जी बड़े बड़े इलाज के तरीके आ गए, हमने सर्जरी में बड़ी तरक्की कर ली, फीको सिस्टम आ गया, जनाब रेस के सरिये, जनाब इस तरह के ऑपरेशन होने लग गए। अब मैंने कहा कोई ऐसा मैं मरीज लाऊं जिसकी आंख में कील या सरिया लग जाए, मैं सरिया या कील वापस खींचूं, आंख बाहर आ जाए, डेला लेके मैं आऊं, मैं कहूं डॉक्टर अपना लुआब लगा के इसको जोड़ दो, कहता इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने कहा बताऊं अपने आका की बात, उहद का मैदान, हजरत कतादा निकली आंख लाएं, मेरे महबूब लुआबे दहन, बुखारी शरीफ की हदीस है, लुआबे दहन लगा के आंख वापस जोड़ी, ऊपर लुआबे दहन लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। हम उस नबी के उम्मती हैं जो मौला मुश्किल कुशा की दुखती आंख में लुआबे दहन लगाएं तो शिफा याब कर देते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत कतादा की निकली आंख को बदर में भी जोड़े, उहद में भी जोड़े। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ को लुआबे दहन से शिफा याब कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हजरत अनस
के खारी कुएं में अपना लुआब दहन मिलाए और पूरे मदीने के पानियों में उसी पानी को मीठा बना दे। हम उस नबी के उम्मती हैं। हजरत जाबिर के घर चंद अफराद के खाने में अपना लुआब दहन मिला दे, 1000 से ज्यादा सहाबा को खाना खिला दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो अपना पसीना किसी दुल्हन को तोहफे में अता कर दे, पूरे मदीने में उस घर की महक जाने लग जाती है। हम उस नबी के उम्मती हैं। हजरत उत्बा के आपलेदार जिस्म पर लुआब दहन लगाएं तो शिफा याब भी कर दे। पूरी जिंदगी हजरत उत्बा को इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस नबी के उम्मती हैं जो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना के मुकाम पर पहुंचे, रब का दीदार किया। कुरान कहता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ ग्रोह जिन्नो इंसान या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर ताकत रखते हो तो जमीन और आसमान के किनारों से निकल कर दिखाओ। निकलो, कहां तक जाओगे? अरे कहते चांद पर चले गए, मरीख पर चले जाएंगे, कहां तक जाओगे? लेकिन मेरे मुस्तफा वो है, कुंडी हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे, पानी चलता रहे। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में कायनात खत्म हो गई, रात खत्म नहीं हुई। कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत होना। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनसे मोहब्बत करने वाले तो दुनिया और आखिरत की बरकतें पा जाते हैं। और अपनी औलाद को सुन्नत के रास्ते पर चलाओ, शरीयत के रास्ते पर चलाओ। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तिलावत, आले रसूल का अदब। तो ये चीजें जो वो खास ताकीद है हदीसों में। अपनी औलाद को इल्तिजाम के साथ, खुसूसियत के साथ 3 बातें फरमाए, इसकी अदब सिखाओ, ये खसलतें सिखाओ। कुरान की तिलावत, औलाद रसूल से प्यार। और आज हमारा मुआशरा किस तरफ चला? अपने आप को हमने वन वे ट्रैफिक बना दिया। हम कहते हैं मैं मरूंगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा? कभी ये नहीं सोचा औलाद मरेगी तो औलाद का क्या बनेगा? अपने घर के माहौल को सुथरा कीजिए। आज कहते हैं बच्चे अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते। हमने बच्चों को तरबियत क्या दी है, सोच क्या दी है, इनको माहौल क्या दिया है? आज हमारे अब्बा जी हुजूर का फैजान नजर आ रहा है ना शाह साहब की सूरत में। तरबियत, नजर। और ये अब्बा जी हुजूर पर उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा, उनके एक असर होता है। काना अबू हुमा सालिहा, जो वो हजरत मूसा और हजरत खिजर के वाक़े में काना अबू हुमा सालिहा, इस 7वीं पुश्त में वो नेक आदमी था जिसकी निस्बत की बरकत ने अता की उन यतीम बच्चों को। तो ये निस्बत की बड़ी बरकत है। औलाद पर असर होता है माँ बाप की तरबियत का। एक दौर था माँ बच्चे को लोरी देती थी कुरान सुना सुना कर, और आज हमारे घरों का हाल ये हो गया, सामने फिल्म चल रही है, बच्चे को माँ दूध पिला रही है। ऐसे घर से कैसे आप वो कैसे तवक्को रखोगे ये बच्चा बड़ा होकर जब वो माँ के हाथ चूमे, पैर चूमे, बाप के हाथ चूमे? अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए प्लीज। दुनियादारी में इतना मत खो जाएं। ये दुनिया रिस्क अल्लाह ने जिसको नसीब किया वो मिलना है। आप इसके पीछे मत भागो, इश्क रसूल का कुछ काम कर जाओ। हाँ, माँ सारी रात इबादत करने वाली हो तो बेटे भी अब्दुल कादिर जिलानी जैसे होते हैं, जो पहले दिन मदरसे जाएं तो 18 सिपारे सुना देते हैं। माँ आबिदा साहिदा हो तो बेटा भी कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जैसा होता है, जो पहले दिन 15 सिपारे सुना दे। उस्ताद कहे बेटा आगे नहीं पढ़ेगा, और मेरी माँ को इतने ही याद थे। हुजूर गौसे पाक से पूछा बेटा पहला दिन है मदरसे में और तुम कहते मैं 19वें सिपारे से पढ़ूंगा, ये 18 सिपारे कौन पढ़ेगा? फरमाया मेरी माँ 18 सिपारों की हाफिजा थी। मैंने माँ के पेट में और माँ की गोद में माँ की तिलावत सुन सुनकर 18 सिपारे याद कर लिए थे। अरे माँ आबिदा जाहिदा हो तो बेटे भी जो है सुल्तानुल आरिफीन जैसे होते हैं। माँ सारी रात सजदे करे तो बेटे भी बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे पैदा होते हैं। माँ आबिदा साहिदा हो तो बेटे भी शाहरुख ने आलम जैसे, गौस बहाउद्दीन ज़करिया जैसे पैदा होते हैं। माँ आबिदा साहिदा हो तो बेटे भी ताजदार अजमेर, ताजदार गोलड़ा, ताजदार शरकपुर, ताजदार करमावाला जैसे पैदा होते हैं। अरे माँ आबिदा साहिदा हो तो बेटे भी इमाम अहमद रजा जैसे पैदा होते हैं। माँ इबादत गुजार हो तो बेटे भी सैयद यकूब शाह जैसे पैदा होते हैं। और माँ बेवा होने के बावजूद अपनी औलाद की सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक तरबियत की सोच रखने
रखने वाली हो तो बेटे भी इलियास कादरी जैसे पैदा हुआ करते हैं। अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे अपने घर के मदनी माहौल से आपके कल्ब को भी सुकून मिलेगा, औलाद पर भी अच्छा असर। मदनी चैनल घर पे चलाएं, गुनाहों भरे चैनल बंद, गुनाह के कामों को छोड़े, औलाद की खातिर घर में अच्छा माहौल बना लें। इंशाअल्लाह ताला ये औलाद हमारे लिए दुनिया में भी आंखों का सुरूर बनेगी और क़यामत में भी हमारे लिए हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाला एक सामान बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीर सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा जी सरकार इनका फैज़ जारी और सारी रखे, इनकी मोहब्बतें बरकतें जो हमारे साथ रहीं, दावत इस्लामी वालों के साथ रहीं, जो इनकी दुआएं हैं यहाँ के इस्लामी भाई उन पर जो है वो उनकी लाज रखते हुए अच्छे अंदाज में दीन का काम करें, नमाज की दावत दें, सुन्नतों की दावत दें, मोहब्बत रसूल का काम करें, उनके मिशन को लेकर आगे बढ़े इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये दुनिया में बाज़ औक़ात रिवार्ड ना भी नजर आए ना, कब्र हशर में मौज ही मौज है जिन्होंने इश्क रसूल में जिंदगी बसर की है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।